बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं, खाने में डिलीशियस और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ चिकन ब्रेस्ट लिया था हाफ केजी। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके इसको धोकर चॉपर में डालकर चॉपराइज कर लिया है। आप इसकी जगह चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने हाफ केजी चिकन कीमा लिया है। इसके अलावा हरा धनिया लिया है 4 टेबल स्पून। एक प्याज ली थी छोटे साइज़ की, उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं है तो आप छोटी वाली 6 अदद हरी मिर्ची लेके उसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो हम इसको दोबारा से चॉपर में डालेंगे और चॉपराइज करेंगे तमाम मसालों के साथ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चिकन का कीमा निकलवा के बाकी तमाम मसाले अलग से जो है ग्राइंड करके पीस के वो इसमें शामिल कर दें, तब भी आपके कबाब आसानी से रेडी हो जाएंगे। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें और प्याज का पेस्ट जो हमने बना कर रखा है, तैयार करके रखा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद ये हरा धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा बाकी जो मसाले इसमें शामिल करेंगे, अदरक पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा ये मैंने 1 टेबल स्पून बादाम, 1 टेबल स्पून काजू लिए थे, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप सिर्फ बादाम का पाउडर भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे इसमें सॉफ्टनेस आएगी। इसको सॉफ्ट करेंगे ये, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। कुछ मसालों में जो इसमें शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून। काली मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। इसके अलावा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसके अलावा नमक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करके इसके साथ पीस लेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन तमाम मसालों को अलग ग्राइंडर जार में डालकर पीस कर इसमें मिला सकते हैं। तो ये देखें मसालों को मैंने मिक्स कर लिया, ये पीस चुके हैं। कबाबों का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम इसके कबाब रेडी करेंगे। इसको अब हम एक बाउल में शामिल कर लेंगे। ऑयल लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। ये ऑयल हम हाथों पे लगाकर आप मिक्सर का छोटा सा हिस्सा लें और इसकी बॉल बनाएं और इसको कबाब का शेप दे देंगे। छोटे बड़े साइज़ जो आपको पसंद हो, जिस साइज़ में आप इसको बनाना चाहें आप उस तरह बना सकते हैं। मैं इसको गोला कबाब के शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको सीख कबाब के शेप में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस शेप में भी बनाएं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कबाब रेडी हो गया है। इसी तरह मैं तमाम कबाब रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें तमाम कबाब जो है रेडी कर लिए हैं। अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे पहले मीडियम हीट पे। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने कबाब ऐड कर देंगे 1 बाय 1 और इसको कुक होने देंगे। और हमें इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो ये ऊपर से जो है इनके ऊपर कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो कच्चा है, पक्का हुआ नहीं है। इसलिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। तो ये देखें 1 साइड से कलर आ चुका है, हम इसको चेंज कर देते हैं और तमाम साइड से हम इसी तरह कलर आने तक इसको कुक कर लेंगे। और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये अच्छे तरीके से गले हुए हों। आपने इसको इतना कुक करना है, यानी इतना फ्राई करना है आपने इसको कि आपके कबाब जो है गल जाएं, अंदर से कच्चे ना रहें। और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा। तो ये देखें 8 से 10 मिनट लगे हैं तकरीबन। कबाब हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं तमाम। अब इनको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, ताकि इनका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी, डिलीशियस और झटपट चिकन रेशमी कबाब रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाए, आमीन। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।